हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है और आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज सोचा कि कुछ मीठा हो जाए और कोई मीठी डिश बनाई जाए। तो उसी को सोचते हुए पहले सोचा कि क्यों ना मार्केट से लाया जाए, फिर बाद में सोचा कि मार्केट के बजाय क्यों ना मैं घर पे ही कोई मीठी सी डिश बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो वो मीठी डिश क्या होगी वो आपको जल्दी ही पता लग जाएगा। मेरे को मीठे की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ मैं मीठा बनाऊँ और कुछ सिंपल सी डिश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ी जिसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें टाइम की जो कंजम्पशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो मेरे को कहीं जाना भी था, तो इतना टाइम नहीं था कि कुछ ऐसी डिश बनाई जाए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो बहुत ही सिंपल सी डिश बना रहे हैं। वो मैं नहीं, मेरी सिस्टर बनाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी। उन्हें भी मेरे साथ जाना था, नहीं तो वो कुछ ऐसी डिश बना लेती जो थोड़ी जिसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते या ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया कि कुछ सिंपल से बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट से लाने से तो ये होता है कि हम मार्केट से लाए और हमने खा लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बना ली जाए। और वो जो डिश है वो हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फेस्टिव सीजन्स में बनाई जाती है और सावन के महीने में भी बनाई जाती है। पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रही मैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ कि कुछ मीठा खाने का मन था और उसे हम स्टोर करके कहीं पे भी साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि मुझे अगर अभी कहीं कुछ जाना है काम से थोड़ी देर बाद, तो मैं उसे लेके जा सकती हूँ बनाने के बाद। अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो जब कभी मैं बाहर जाऊँगी और ज़्यादा बनी तो साथ ले जाऊँगी। तो आप भी कुछ अगर ऐसी डिशेस बनाते हैं जिन्हें हम बाहर ले जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कुछ 1-2 दिन के लिए, तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये डिश आप भी बनाते हैं तो आपके बनाने की क्या विधि है वो भी मुझे बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं कि वो डिश कैसे बनती है। सो फ्रेंड्स, आज हम बड़ी ही मज़ेदार सी एक डिश बनाने जा रहे हैं। तो वो कर रही हूँ उसकी रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पतीले के अंदर जो है ये एक सिरप सा हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है। इस सिरप के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें पानी है और चीनी है, सौंफ है और इलायची है। और इलायची का सारा एक्सट्रैक्ट जो है इसमें आ गया है। इसे हमने बॉईल कर लिया था और इस तरीके से ये सिरप प्रिपेयर कर लिया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पानी है, चीनी है, सौंफ है और इलायची है। इलायची का सारा एक्सट्रैक्ट इसमें आ गया और इस तरीके से गरम करके सिरप मैंने प्रिपेयर कर लिया। और ये आप अपनी इच्छा अनुसार जो है कितनी क्वांटिटी का आपने आटा लेना है, ये आटा एक बाउल में मैंने ले लिया। और अब इस आटे को जो है इस जो पतीला है जिसमें सिरप प्रिपेयर हुआ हुआ है इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी और इस तरीके से मैं फिर ये बैटर प्रिपेयर कर लूँगी। और बहुत ही ये सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ़ नहीं होता बनाना। मैंने सिरप आपको बता दिया कि किस तरीके से सिरप को प्रिपेयर करना है। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा सा घुमाती चलूँगी ताकि लम्प्स ना फॉर्म हो। इस तरीके से आपको कड़छी चला लेनी चाहिए ताकि गांठें ना बने, वरना वो जो गांठें लम्प्स से बन जाते हैं उससे क्या लगता है कि जब हम खाते हैं तो वो मुँह में लम्प्स से आते हैं, ऐसा आ रहा हो, चाहे सिक भी गया हो लेकिन वो आटे के से लम्प्स आते हैं। तो इस तरीके से हमें घुमा लेनी चाहिए करछी 3-4 बार, ताकि जो होता है वो लम्प्स ना बने। इस तरीके से मैंने करछी को घुमा लिया अच्छे से। लेकिन इसमें सौंफ आप ज़रूर डालें। मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा है वो सौंफ नहीं डालते। सौंफ का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी सौंफ की जो तासीर होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो मुंह के अंदर भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इलायची का तो फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा होता है, एकदम टेस्ट को जो होता है और इसको एनहेंस कर देता है उसका फ्लेवर। तो आपको ये डाल लेना चाहिए और इस तरीके से जो है करछी चलाएंगे। हल्के हल्के से मुझे लग रहा है कि इसमें लम्प्स हैं अभी, तो मैं करछी अभी तो आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, और करछी में अच्छे से चलाऊँगी। तो इस तरीके से करछी को आप अच्छे से चला लें ताकि लम्प्स ना बने। इस तरीके से करछी को अच्छे से चला लेना चाहिए और 1-2 बारी ऊपर से इस तरीके से करछी से करके नीचे को इस तरीके से ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर कोई भी लम्प बना हुआ हो तो वो लम्प जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर ही, क्योंकि कई बार इस तरीके से हमें लगता है कि लम्प्स बने हुए। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देखते होंगे कि कई बार मेरी वीडियो के अंदर जो होता है, पहली वीडियो हो या ये वाली वीडियो हो, कोई सी भी वीडियो हो, उसमें कई बार बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। उसके लिए मुझे खेद है कि इस तरीके की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई साउंड प्रूफ तो इस तरीके से है नहीं, वॉल्स या ग्लासेस हमारे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं थोड़ा क्राउडेड एरिया है और वहाँ पे जो है ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है, कोई ना कोई, या नीचे से कोई जा रहा होता है, कोई वेंडर वगैरह जा रहा होता है, तो इस तरीके से हो जाता है कई बारी
हॉकर वगैरह जा रहा होता है, क्योंकि कुछ जो होते हैं आजकल तो मोबाइल वेंडर्स या हॉकर्स बहुत होते हैं, हॉकर्स तो घूमते रहते हैं गलियों में, तो इस तरीके से आवाज़ आ जाती है। कई बारी मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक की भी आवाज़ इसके अंदर आती है, कितनी भी खिड़की दरवाज़ा बंद कर लो तब भी आवाज़ आ जाती है। सो उसके लिए, उस इनकन्वीनियंस के लिए मैं ये कहूँगी, सॉरी फील करूँगी कि वो थोड़ी इनकन्वीनियंस कई बारी हो जाती है वीडियोस के अंदर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने और आटा इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो पहले वाला जो आटा ऐड किया था उसको अच्छी तरह से मैंने घुमा लिया था। उसके बाद मैंने दोबारा थोड़ा सा आटा डाल दिया, और ये एकदम लम्प फ्री मैं बनाना चाह रही हूँ। कि कई बारी मैंने खुद भी देखा है कि मैंने खुद भी बनाया फिर भी लम्प्स रह जाते हैं, तो ये तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप एक बारी बनाते हैं थोड़ी सी इम्परफेक्शन आती है, फिर सेकंड या थर्ड टाइम में आपको पता लग जाता है कि आपने क्या क्या कमियां छोड़ी थी या क्या क्या रीजंस रहे हैं कि जो कि लम्प की फॉर्मेशन हुई। सो इस तरीके से अच्छे से घुमा लेना है आपने, और जो आटा है वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि कितनी क्वांटिटी रखनी है आटे की, आपके यहाँ कितने मेंबर्स हैं, कितने लोगों के लिए आपने बनाना है। ये वैसे बहुत से एरियो में, इंडिया के बहुत से अलग अलग स्टेट्स में तीज त्योहारों पे भी ये बनाई जाती है डिश, बहुत जगह बनाई जाती है। और आप ऐसे भी खा सकते हैं, एज ए स्नैक भी चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं। जैसे कई बारी हम बना के इसे स्टोर करके रख लें तो खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो हम एज ए मीठा भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि मीठे की क्रेविंग जनरली सभी को होती है। हाँ, एक्सेस क्वांटिटी में मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार मीठा खाने से कोई लॉस नहीं हो जाता, और घर की बनी हुई चीज़ें तो वैसे भी हाइजीनिक होती हैं। तो अब मैं आपको आगे की रेसिपी है वो बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से और इसे प्रिपेयर किया। और ये जो थी स्टार्टिंग की, बिगनिंग की थी, ये बैटर बनाने की, बैटर प्रेपरेशन थी, सिरप था, इसके बारे में मैंने बता दिया। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो डिश मैं अभी बना रही थी अपनी दीदी के साथ, मैंने कहा था आपको आगे मैं बताती हूँ, तो मैं इसको क्लोज़अप ले रही हूँ। इसके अंदर अब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब ये मैंने बैटर प्रिपेयर किया था उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसे रखना होता है। एटलीस्ट आप 40 से 45 मिनट रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 1 घंटा भी आप रख सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स तो इसे रखें, ताकि इसके अंदर फर्मेंटेशन हो सके, जो यीस्ट की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर हो सके, जैसे हम खमीर बोलते हैं, इसमें खमीर उठ सके, तो वही फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है इसके अंदर हो गया है। अब इसके बाद आगे की जो विधि है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाई है ये, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैटर प्रिपेयर करेंगे उसके बाद एटलीस्ट यू हैव टू कीप दिस फॉर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स आपको इसे रखना है, 40 से 45 मिनट के लिए रखना है, ताकि इसके अंदर जो खमीर है या जिसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं वो हो सके, खमीर उठ सके, ताकि ये प्रॉपर फ्लफ़ी बन सके, अन्यथा ये नहीं बनेंगे उतने फ्लफ़ी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या है फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो डिश है जिसे हम गुलगुले बोलते हैं वो फ्राई करने के लिए रेडी हो गई। अब मेरी मम्मी जो हैं इसको फ्राई करेंगी। वैसे तो दीदी ने करना था, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया और वो निकल गई, तो मेरी मम्मी ही अब इसे रेडी कर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कढ़ाई के अंदर उन्होंने तेल डाला है। तेल मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कि कितने चम्मच डाला है। तो मम्मी, आपने कितने चम्मच इसमें तेल डाला है? इसमें 5-6 करछी तेल डाल दी है। इसमें मम्मी ने 5 या 6 करछी तेल डाला है। तो अब ये जो बैटर तैयार हुआ था वो रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलबुले से बन रहे हैं। तो ये जो तेल है वो गर्म हो रहा है, और थोड़ा सा तेल गर्म होना ठीक रहता है। कई बार क्या होता है कि ये बुलबुले नहीं बनते हैं तो हम जल्दी से डाल देते हैं, तो तेल सही से गर्म नहीं होता और फ्राई नहीं हो पाते हैं ढंग से। तो ये बुलबुले भी एक निशानी होते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो रहा है। और जैसे आप एक जो क्रैकिंग की जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे जैसे तड़के के अंदर साउंड होती है, ऐसे ही तेल गर्म होने के बाद होती है साउंड। तो वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी बस ये बैटर प्रिपेयर हुआ है, ये भी डाल देंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये जो गुलगुले हैं किस तरीके से फ्लफ़ी हो गए हैं, एकदम जैसे कि गोलगप्पे होते हैं। तो मम्मी ने इसमें 1 पिंच सोडा भी डाल दिया था, मीठा सोडा डाल दिया था इसमें 1 पिंच, ताकि जो मैंने पहले आपको बैटर दिखाया था उस बैटर में तो नहीं था, लेकिन ये जो जब ये वो एकदम से इसे सेकने लगी, कढ़ाई में डालने लगी, तो उससे पहले उन्हें ध्यान में आ गया कि 1 पिंच में मीठा सोडा डाल देती हूँ ताकि अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। अदरवाइज़ ये इतने फ्लफ़ी नहीं बनते।
तो आप भी इसको ध्यान रखिएगा। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बोले थे उस इंग्रेडिएंट्स के अलावा आप इसमें 1 पिंच जो है मीठा सोडा डाल दीजिएगा ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितने गोल गोल बन गए, ऐसे लग रहे हैं जैसे गोलगप्पे हों, गोलगप्पे की तरह एकदम ये फ्लफ़ी हो गए हैं और एकदम बॉल की प्रॉपर शेप इन्होंने ले ली है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि गुलगुलों का कलर किस तरीके से चेंज हो गया, एकदम प्रॉपर गोल गोल हो गए हैं, फ्लफ़ी हैं एकदम। और जो मीठा सोडा है वो पहले से नहीं डालना, बिल्कुल जब आप इसे बनाने लगेंगे, समझ लीजिए कि जब आप गैस ऑन कर देंगे अपना बर्नर और कढ़ाई चढ़ा देंगे और तेल आपको लगेगा कि अच्छे से जो है वो गर्म हो गया, उसमें बबल्स फॉर्म हो गए हैं, देन उसके बाद अपना जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले थे उसके अंदर, बैटर में डाले थे, उसके अंदर एक चीज़ और लास्ट में ऐड करेंगे, वो करेंगे मीठा सोडा। पहले से नहीं करेंगे, जब आप उसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए रखेंगे तब नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो मीठा बनाने वाली डिश की मैंने आपसे बात करी थी वो डिश बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। उसे मैंने बिल्कुल सर्व कर दिया है। अभी मैं आपको सर्व करती हूँ। सो अपनी ज़िंदगी में आप मिठास बना के रखिए, मीठा खाते रहिए, लेकिन ज़्यादा भी एक्सेस में मीठा मत खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन जब कभी आपको लगे कि आपको क्रेविंग हो रही है तो अपनी विश को मत दबाइएगा, चाहे बाहर से ला के खाइए या घर पे बनाइए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, मुझे इनोवेटिव आइडिया दीजिए ताकि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहें और मेरा कंटेंट और स्ट्रॉन्ग बन सके। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ वो डिश जो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये डिश बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरे गुलगुले की डिश बन के तैयार हो गई और सर्व करके ये रेडी हो गई है इस तरीके से। और मुझे लगता है कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। बहुत सी रेसिपी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप भी डेफिनेटली बनाते होंगे, और नहीं बनाते होंगे तो ज़रूर बनाइएगा आप भी। और अब मैं इस डिश को खाती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में अपनी मिठास रखिए।